Starting in the name of Allah, the most merciful and beneficent, and who is the King of the King. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today I am going to discuss the topic in an online class, identifying action verbs in a passage. Okay, so what we will do in today's topic, that we will identify the action verbs in a paragraph or in a passage. So first of all, I want to discuss the verb, and after that we will discuss action verb, stative verb, passage, and then we will identify the action verbs in a paragraph. Okay, तो वर्ब किसे कहते हैं बेटा? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें किसी काम के होने के बारे में बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है, ठीक है, या वर्ब को काम को जाहिर करता है, एक्शन वर्ब को जाहिर करते हैं, ठीक है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, फिर वर्ब की बहुत सारी अक़साम है, ठीक है, जिस तरह हमें जो है वो टॉपिक में क्या दिया है, एक्शन वर्ब दिया है, तो हम एक्शन वर्ब को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम स्टेटिव वर्ब को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टेटिव वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब का अपोजिट है। स्टेटिव वर्ब में हम क्या करते हैं कि वो हमें किसी काम या एक्शन के बारे में नहीं बताता, ठीक है, वो किसी काम के होने को जस्ट जाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ आई एम एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो इस सेंटेंस में एम आपके साथ क्या है, वो स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। दे आर स्टूडेंट्स, शी इज़ माई क्लासमेट, ठीक है, तो इज़ एम आर ये क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है, या वाज वर जिस तरह हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा पास, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि जो एक्शन को जाहिर करता है, जो कि किसी काम को जाहिर करता है, ठीक है। इंग्लिश में हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे? एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। दे आर द डू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। एक्शन वर्ब का काम क्या होता है कि वो किसी चीज़ के या किसी पर्सन के काम को जाहिर करता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। दे आर द डू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, किस तरह वो होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्शन वर्ब्स आर पावर टूल्स ऑफ राइटिंग, दे शो मूवमेंट, चॉइस एंड इम्पैक्ट। अच्छा, एक्शन वर्ब्स को हम इंजन कहते हैं राइटिंग का, या पावर टूल कहते हैं, ठीक है। पावर टूल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है। जाहिर है जब हम एक्शन वर्ब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसी वर्ब से रिलेटेड एक इमेज हमारी माइंड में क्रिएट कर देता है कि वो किस तरह वो काम होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से, और ये दूसरा ये है कि ये हमारी प्रोस को, हमारी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाता है, उसमें जान डालता है, इस वजह से इसे हम पावर टूल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, थिंकिंग है, वॉकिंग है, सेलेक्टेड है, ईटिंग है, एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा हम अब आते हैं पैसेज पर, ठीक है, क्योंकि हमने पैसेज में किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है, एक्शन वर्ब्स की करनी है, तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि पैसेज क्या है। पैसेज जब हमें क्लियर होगा, ठीक है, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे ना। तो पैसेज का दूसरा नाम पैराग्राफ है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। पैराग्राफ या पैसेज हम कैसे कहते हैं, जुमलों का मजमूआ होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कंप्लीट सेंस और मीनिंग भी देगा, जो कि किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, किसी प्लेस के बारे में भी हो सकता है, किसी आइडिया के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि वो हमें मुकम्मल मीनिंग देगा। अगर सेंस देगा तब ही हम उसे पैराग्राफ कहेंगे, ठीक है ना। अक्सर औकात क्या होता है कि कोई एक पैराग्राफ होता है लेकिन वो सेंटेंसेस में कोहेरेंस नहीं होती, हम आहंगी नहीं होती, कभी एक चीज़ की बात होती है, कभी दूसरी चीज़ की बात होती है, तो उसको हम एक कंप्लीट पैराग्राफ नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने टारगेट पे आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन वर्ब्स इन अ पैसेज। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि इस पैसेज को रीड करती हूँ, ठीक है, बारी बारी हम उसमें से फिर एक्शन वर्ब निकालेंगे। अच्छा,
Arshman wakes up early and brushes her teeth. She eats breakfast, packs her bag, and rides her bicycle to school. In class, she listens to teacher, write notes, and ask questions. After school, she plays soccer with friends and finishes her homework before dinner. ओके ये हमारे पास पैसेज हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम एक्शन वर्ब्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अच्छा, तो पहला सेंटेंस क्या है इस पैसेज का? अर्शमान वेक्स अप अर्ली एंड ब्रशेस हर टीथ। वेक्स, ठीक है, ये पहला एक्शन वर्ब है। दूसरा क्या है? ब्रशेस। शी ईट्स ब्रेकफास्ट। इट्स क्या है? एक्शन वर्ब है। पैक्स हर बैग, पैक्स आपके साथ एक्शन वर्ब है। एंड राइड्स हर बाईसाइकिल टू स्कूल, और राइड आपके साथ क्या है? एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे एक्शन वर्ब्स हमारे माइंड में एक इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम पावर टूल ऑफ राइटिंग कहते हैं। इन क्लास शी लिसन्स टू टीचर। लेसन क्या है? एक्शन वर्ब है। राइट्स नोट्स एंड आस्क क्वेश्चंस। राइट्स दूसरा आपके साथ एक्शन वर्ब है। फिर उसके बाद क्या है? आस्क्स, पूछना, ठीक है ना। तो देखिए ये एक्शन को जाहिर कर रहा है, काम को जाहिर कर रहे हैं। आफ्टर स्कूल शी प्लेज सॉकर विथ फ्रेंड्स। प्लेस क्या है? एक्शन वर्ब है। एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर डिनर। फिनिशेस क्या है? ये भी हमारे पास एक्शन वर्ब है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।